रामू किसान के राम राम पहुंचे भैया। भैया सबको जानता है कि जिला बनारस, गांव रामनगरा, लेकिन भैया वे हम काले गौना लेके आए। लेकिन बात यह है कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह के डर के मारा हमको न्योता नहीं दे पाए भाई। हम कहे कि उनके यहाँ बोलबाला है भैया, यही कारण हमको न्योता नहीं दे पाए। एक खातिर भैया हम क्षमा चाहते ही। भैया चवन्नी लाल, चवन्नी लाल भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। और भैया का हाल है? ठीक है। क्या बात किया, हमसे बहुत नाराज दिखा रहा है। तुमसे कहे नाराज भैया, कहे नाराज तुझसे राम नाराज, हम अपने आप से ही मोर भाई। हम जानते तुझे है खातिर नाराज है कि तुमको हम न्योता नहीं दी, नहीं खातिर नाराज है ना। बस बस वही बड़े भैया। भैया चवन्नी लाल जानता है कि धर्मेंद्र प्रताप बिया डर के मारा हमको न्योता नहीं दे पाए। बिया कैला न्योता नहीं दे। हाँ भैया, लेकिन क्या करी, हमारे खास दोस्त जिन्हें सोनू भैया हैं, हाँ उन्हों को न्योता नहीं दी, उन्हों मिली है तो उन्होंने उनका उत्तर ताना जरूर दी है। ठीक है चवन्नी लाल। हाँ भैया। भौजी को अपने बोला हुआ तो भौजी, ए भौजिया, यार देखा भौजी आएगी, भौजी आएगी। अब भैया दोनों पुरानी बात करा, हम बगली खड़ा है। प्रिय क्या बात है? प्राणनाथ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा गौना सिर्फ आप लाने गए, ना कोई नात, न रिश्तेदार, न हिती, न व्यवहारी, बस इसीलिए। हाँ प्रिय, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि रिश्तेदार कहीं नहीं गए, गांव वाले कहीं नहीं आए। ऐसा है कि हमारे यहाँ को वसूल को दूसरा है। हमारे यहाँ को वसूल यह है कि जे केहू पहले गौना ले आवे, पहली रात अपने मेहरारू का धर्मेंद्र प्रताप के हवेली भेजे। यही खातिर हम केहू से नहीं बताए, यही सब क्षमा चाहते। लेकिन प्रिय कोई बात नहीं है, आज लाए हैं तो कल खिला पिला देंगे, बहु बहुत के से न्योता दे देंगे। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आज से हमारी और आपकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। यहीं से हम लोग अपना नया जीवन शुरू करते हैं। क्यों नहीं? और इस घर को हरा भरा देखना चाहती हूँ। क्यों नहीं प्रिय? हाँ, आज मेरा कुछ कहने को मन कर रहा। कहिए ना। कहते भैया, अच्छा लाल, इतना दिन हो गया भैया भाई तो दुपरानी के भौजी कभी मुंह नहीं देखे ही। अच्छा तो मुंह देख बिया हो सके तो मुंह दिखा देती भौजी, तो मुंह दिखाई हम दे दी। ले, ये तोहरे अपने तोहरे के रिवाज है का? मुंह मेहरुए देखा थी कि मन से धुए देखा थी, लेकिन कोनो बात नहीं ना। तो छोटवार देवर है उनके। हम अगर तू कहा था तो मेरी बतावा, मुंह दिखाई उखाई कुछ ले आया है? हाँ ले है तो फिर मुंह देख लिया, अब मुंह दिखाई दे दिया तुरंत। अरे भौजी, क्या है देवर जी? हम हो दिखाई दिया क्या? ना मुंह का नाम पहले लिया करो। चलो ठीक है, आप पहले ले लियो।
बहुत सही नंबर एक। ए भैया मुंह देख ले है एकदम बढ़िया है। कैसे करा मुंह दिखाई दे जा चला भैया पैसा रखे रहे अम्मा जब ये फाट गया है। पैसा रखे रहा तो जब ये फाट गया है जो ने जब ये में रखे रहे जब ये फाट गया है। मतलब चूतिया हमको बनाने आ रहा। प्रिय देखिए मास्टर क्या कह रहे हैं। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा। अरे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। प्यारी का पंख लगा के दूरी कहीं उड़ जाते, प्यार के पंख लगा के कहीं दूर उड़ न जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाती, जहाँ हवाएं गम के वहाँ तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से महके लेके जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा चवन्नी लाल नाम दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं बुला रहे हैं। हेलो प्राणत, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आज जैसे सोच ले रही वैसे पीवा मोर बाड़े, क्या सावरी न गोर बाड़े हो। जैसे सोचले रहनी वैसे पियावा गोर बाने सावर न गोर बाने। बाड़े सावरी न गोर बाटे हो। जैसे सोचले रहनी वैसे पीवा मोर। अरे धर्मू भैया जयराम। जय राम बे जय राम। श्यामो, मेरे आने का मकसद तो समझ ही गया होगा। तो कल्लू कल्लू पास से कसरुआ बलीपुर के रहने वाले हैं। 21 रुपया सीन को देखते हुए हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। धर्मू हम आवे के मकसद तो अबे नहीं समझे। कहां से समझोगे, कहां से समझोगे? जब तुम्हारे अकल में भूसा भरा है सासुरा, तो कहां से समझेगा? सुन मेरी बात। मेरी बातों को श्यामू तू सुन ध्यान से मेरी बात।
दिए बिल्ली तेरी बीबी को चाबू लगी तेरी बीबी को जबरा श्यामू धर्मू अभी प्यार से समझा रहा हूं बीबी को अन्यथा इस धर्म को क्रोध को नहीं जानता। धर्मू श्यामू जीते जी अपनी बीवी नहीं भेजेगा। अगर जीते जी अपनी बीवी नहीं भेजेगा तो यह धर्म आज तेरी बीवी लेकर जाएगा। क्यों ना तेरी लाश को ऊपर से जाना पड़े। सुन ले कान खोल के बे। आज हम लोग तेरी बीवी लेके जाएंगे वरना बहुत बुरा होगा। महाबली तो आज बकलो निकल जाए तो हाँ। हमारी ऐसी के तैसी तुम्हारी औकात क्या है बे? बकला निकल अजय देखा मार धान देखे गलत होता है। निकल जाएगा। कल्लू पाल कसरुआ बलीपुर से चल कर आए हैं 21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। धर्मू अरे भैया तू सूदे है अबे कहती समझ जा भैया ये गलत काम छोड़ दिया। अबे तो मुझे सिखाएगा। मैं सूद जरूर हूं किंतु जमींदार का करिंदा हूं। जमींदार के यहाँ रहता हूं और जमींदार के खाता हूं जमींदार का ही बता। अपनी बीबी भेजेगा या नहीं भेजेगा? नहीं भेज आज तेरी बीबी को लेकर जाऊंगा हरामजादे। है क्या माजरा कुछ ही समझ में ना है क्या माजरा कुछ ही और समझ में नहीं आता। अरे श्यामू को धर्मू तू काहे सता और खता क्या है इसकी मुझे भी बताओ। खता क्या है इसकी और मुझे भी बताओ। और ऐसा जुल्म मुझसे देखा ना कौन है रे तू? तेरा नाम क्या है? शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह बीच पहचान में रहा आने की हिम्मत न करता। हूं। मेरा नाम सोनू है। मैं इसी गांव रामनगर का रहने वाला हूँ। लेकिन धर्मू श्यामू काहे सता रहे हो? क्या बात है? सोनू जानना चाहता है और मेरी बात को सुन। अरे जहां से तू आया चला क्यों न? जहां से तू आया अबे चला क्यों न चाहता? खड़ा होके यहाँ मुझसे इस बात के इसने मेरे बातों का उल्लंघन किया है और मैं जमींदार का पैगाम लेकर आया हूं। जमींदार की हवेली पर इसकी दुल्हन ले जाने आया हूं। एक मिनट श्यामू मेरे भाई, भैया सोनू तुम्हारे घर के अंदर आकर ये धर्मू तुम्हें मार रहा है। मैं तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, किस लिए मार रहा है और खता क्या तुम्हारी। तूने ऐसे कौन सा गुनाह किया जो तुम्हारे घर के अंदर आकर ये लोग तुम्हें मार रहे हैं। और खता क्या तुम्हारी कहो मेरे भाई।
मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम्हारे घर के अंदर घुसकर ये लोग तुम्हें मार रहे हैं? अरे बोल मेरे भाई। खता कुछ ना मेरे बल के भाई, खता कुछ ना मेरे बल के भाई, खता कुछ ना मेरे बल के भाई, ठाकुर का पैगाम किसी ने हलाई, ठाकुर का पैगाम किसी ने हलाई भैया, ठाकुर का पैगाम किसी ने हलाई, ठाकुर का पैगाम किसी ने हलाई। बोलो भैया, ए ठाकुर का पैगाम लाया हुआ है, कहत है अगर अपन बीबी न भेज देबे तो बहुत मार, हमका मना करे भैया, यही सबका बहुत मारे भैया। ये ठाकुर का पैगाम लेकर आए हैं कि अपनी बीवी को हमारे हवेली भेज दो। जमींदार की हवेली भेज दो। हाँ भैया। 1 मिनट हटिए, मैं बात करता हूँ। इधर आइए। अबे सोनुआ, अगर इसकी बातें सुन लिया हो तो यहाँ से दफा हो जा, वरना 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 तू अपनी मौत को गले लगाएगा। 1 मिनट। इनका सारे कैसे चौकड़ गए बे? देखो धर्मो, जमींदार का पैगाम क्या लाए हैं आप? जमींदार का पैगाम यही है कि ये अपनी बीबी जमींदार के हवेली पर भेज दे। और नहीं भेजेगा तो क्या करें? अगर नहीं भेजेगा तो इसे ये धर्मो मौत की नींद सुला देगा। तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो धर्मो, ले जाने की बात तो उसकी बीवी की बहुत दूर की है, अगर तूने छूने की हिम्मत किया, तेलठ देख रहे हो ना, ये लठ देख रहे हो ना, इतना मारूंगा बेटा कि सर के बाल आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। तो सीधे यहां से जा चला, ऐसा ले चुपचाप, वरना तेरे गाल पर हनु 4 कांटा। और एक बात कान खोल और सुन ले, तो जाके ठाकुर को समझाए दे आज ही, जाके ठाकुर को समझाए दे आज ही, आज के बाद जाए ना औरत कोई, ना चलेगा नियम, बंद कर दूंगा मैं, ज्यादा दिन तक चले हुकूमत नहीं। हराम खोर, इस रियासत के जमींदार के नियम कानून भंग कर देगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार हो। ए, तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने में उस परमात्मा का नाम है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। मेरे जिंदा रहते शामू की बीवी यहां से नहीं जाएगी। चला गोली। खलकते जो बर्तन अक्सर फूटे होते हैं। अच्छा, आज तेरे जैसे कसम खाने वाले साले झूठे होते हैं। उठाकर फेंक दूंगा साले तुझे कैलाश पर्वत के ऊपर, और कुत्ते भी पेशाब करने नहीं जाएंगे तेरी लाश के ऊपर। चला जा यहां से। ये महफिल है, कोई अखाड़ा नहीं है। ये महफिल है, कोई अखाड़ा नहीं है। यहाँ पर किसी ने किसी को पछाड़ा नहीं है, और जिस खूंटे में तेरे जैसे बेकाबुल घोड़े बांधे जाते हैं, वो खूंटा धर्मू अब तक काढ़ा नहीं है। तस्वीरें हुआ समझा था, तस्वीरें हुआ समझा था, लेकिन कौवे का घोंसला निकला। एक मर्द मैंने आज देखा, ये भी साला दोगला निकला। नहीं,
चला गोली। मरने के लिए तैयार हो जा। चला दे गोली। नंबर 1 क्या? मुझे मरने दो। दोनों में कौन पहले मरेगा, दोनों फैसला कर लो। चला गोली। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरे जिंदा रहते हुए तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। ले ससुरा मरना ही चाहता है। नंबर मैं बोलूंगा। नंबर बोल बे। नंबर मैं बोलूंगा। इस साले को मारूंगा साले। बे साले चीलर साले। है क्या पाजे साले? ले मेरे को साले। चला गोली। नंबर 1, नंबर 2, सबे नंबर 10। देख। क्या बे? क्या मेरी फांसी होने वाली है तो नंबर बोल रहा है? मारना है जिसको गोली चला देता है नंबर नहीं बोलता है। ठीक है। जब फांसी लगती है तो वहां नंबर 3 बोला जाता है। ठीक। अब तो हरामजादे नंबर 10 बोल रहा है। खबरदार उठाना नहीं, उठाना नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर धर्मू का भैया धर्मू से कहे भैया जय राम। तो क्या बोला है? कहन जय राम बे जय राम। हाँ, रानी छे राजा बन गया है। इधर अबे चल धर। ओए, तेरे साथ जो चिलांडू था उसे बुला साले को। कहाँ गया वो भागकर? बुला उसे। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो बुला ले बेटा, नहीं इतना लठ मारूंगा तेरे सर के बाल आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे। बुला 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 साले को। अबे किधर गया? अबे महाबली, धर्मू क्या बात है? अबे आजा। कहा था जो सारे ना रहे चला गए कि यहाँ सब लोग चले गए। आ जाओ। सब चले गए? सब लोग चले गए। और दुल्हनिया? अबे दुल्हन तैयार है। राजा तब तो आऊंगा। काख मारे ओ लड़की, काख मारे, काख मारे। हो लड़की क्यों बे? या जैसे लागत है मोछत हैदराबाद जैसे बिलारी के। इधर अबे कबे सूदे बारियत तो हूँ, लेकिन जमींदार खिया रात तो हूँ। लागत है बन गया जमींदार है। अरे आप तो सोनू और अच्छे आदमी है यार। अच्छे आदमी हैं। आप तो अच्छे हाँ? आदमी है यार। ले जाओ बीवी, ले जाओ। चल श्यामू, श्यामू मेरे भाई, श्यामू भैया ये आए हैं अपने दरवाजे पर तो इनकी इज्जत, इनकी खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज होता है ना। हाँ भैया। इसलिए मैं चाहता हूं एक फर्स्ट क्लास साड़ी मंगाओ पहले, इस साले को साड़ी पहनाऊंगा। प्रिय जाओ खूब बढ़िया साड़ी लेके आओ। चल बे दादा। क्या बात है? क्या बात है? इधर आओ। आज तुझे मैं ये अच्छा नहीं लग रहा यार। अरे यार सोनू भाई यार क्या मजाक करते हैं यार। देखो हमारे यहाँ आप आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं।
अरे आप भाई आपकी सेवा करना तो हमारा परम कर्तव्य है ना। अरे आप हमारे साथ नहीं लगे सुल्तान वैसे। अरे यार मैं आप तुम्हें नया कपड़ा देता हूँ हैं? तुम्हें नया कपड़ा दूंगा। नया कपड़ा और क्या? नया कपड़ा पहनता तो नहीं ले गया। एक काम कर, पहले हैं? पहले इसके दोनों हाथ बांधो। क्या ए, दोनों हाथ इसके बांध, इसके हाथ बांध। और नहीं बांधेगा तो मैं तेरा हाथ बांध रहे हो। तो पहले कहीं नहीं बताया इनका अरे सारे धर्मू अबे क्या करने जा रहा है? तोहरे चक्कर में हम चार लात ना बताई। अबे अरे हाँ बांध दे, बांध दे। अबे तू तो मेरा आदमी है। अरे साले तो हाय मनाइने हुए अपने मेहरारू को मनाइए है। तू साले अबे अबे क्या करने जा रहा? अबे महाबलिया, सारे बधा जा रहा है। बस तुम्हें हुला हा ठीक है बेटा कैसे फंसा महाबली। कहाँ कर दिया कहाँ चल इस वक्त ये लोग ढेर हैं। हाँ जब ढेर है तो ससुरे शेर हैं। हाँ जो हो रहा है होने दो। अरे यार भाई क्या मेरा कंडोम क्या करोगे यार। कंडोम नहीं है, कंटोप है। देखो ये लो, अरे यार भाई क्या ये कब पहला दुल्हन विदा कर दे। इसको तुम्हें पहनना पड़ेगा, ये आज का फैशन है। और नहीं अन्ना पहन ना तो खोपड़ी में तोरे बाल तो है ही नहीं ना, एक लाठी पड़े तुरंत पचक जाए। अरे यार भाई साहब पैंट बुस्कट पहना के भेजा। नहीं यार ना फैशन है, इसको पहनो। अरे यार दुल्हनी भाई है पहनोगे नहीं पहनोगे? नहीं पहिया पहनो। पहिया उठा। ना पहिया 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 पहन। धर्मू तो झेरू का नाती तोरे पाप का दाढ़ी में तोरे मोह महाली। पहले बाद में अरे राम तुझे मैं अपनी बीवी बनाऊंगा आज, हम सही ना पाओ हम सही ना पाओ। और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करते हैं बीवी के साथ अरे राम वही करेंगे, नहीं हनुमान ना मनाया। और तुम्हारे ही साथ मनाएंगे। खोला ताई खोला ताई खोला ताई खोला ताई। पहन पहन। पहन पहन। इसको इसको नहीं, इसको हाँ इसको नहीं। श्यामू, भैया सोनू, इन्हें ऐसा तोहफा देना चाहिए कि जमींदार के पास जाएं तो जमींदार देखने के बाद एक बार सोचे कि लगता है मेरा मुकाबला किसी से हो गया है। सही कहा था सोनू भैया। इनका अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जमींदार का आतंक इसी तरह फैला रहेगा और हम गरीब लोग परेशान रहेंगे। हमें उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ना ही था, सो मैंने आंदोलन आज से छेड़ दिया है। इसलिए इन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हो सोनू। चल बे। लेकिन सोनू भैया इनको आज धर्मेंद्र प्रताप की हवेली भेजेंगे तो अपनी बीवी बना के भेजेंगे। वही होगा। आबे चल। धर्मू साले तोरे चक्कर में हमका कपड़ा उतार के धोती पहले पता तोरी मैया का। महाबली, अबे महाबली, कहाँ चली? कहते हैं कहीं भागे वीर कहीं मारे वीर। तो इस वक्त
खामोश। इस वक्त हमें भागना ही उचित होगा। जो कह रहे हैं ये लोग वैसा वैसा करो। कैसे पहली है रे ओरी भाई रे ए बंटू उधर नहीं बंटू पहन। पहले तो वही इतना खाई पी शरीर अब वही माटी हो जाए। रई 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 अरे आधा गाँव आधा बजाव गोरी गाँवनवा जई है ना। आधा बजाव गोरी गाँवन क्योंकि शायद इसलिए पहना जाता है। तो हमें बालेश्वर का बिरहा सुना रहा है। जिस तरह औरत पहनती है उस तरह पहन। देख उधर देख। जिस तरह औरत साड़ी पहनती है उस तरह पहन। और यहाँ से पहन के तुम्हें जाना पड़ेगा। और साड़ी अब ना पहिना अब राजा रेली है सब रेलिए नहीं तो होगा सीधे भूल देंगे देखी साड़ी पहन। सब कर्म करे लेकिन यह कर्म नहीं कर पाए नहीं। जियत रहा कल्लू पासी। जब विनोद के नौटंकी में रह गया ना यही नहीं ढेर कुछ करे करवा पड़े तो कर। और साड़ी अब ना पहिना अब राजा डराई साड़ी अब जब हम पहन के आए साड़ी मरसैया चला वही गाड़ी जब हम पहन साड़ी अब ना पहिना अब राजा रेलिया के जब हम तोहार वह कर्मय है। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक खोसत है। अच्छा हाँ। चवन्नी लाल कोई कमी तो नहीं है? बस दोनों कमी नहीं है। ये है जो एक कमी है। कपड़ा ले आओ। एक कमी अभी है इनके अंदर। क्या कमी? पूरा कर दो उसे। क्या कमी है? भला बता पूरा सामान तो हो जो अबे इनके मेन मेन सौदवा नहीं बा। ए भाई जे के हमरा समझाने से हम हमू कहले आवा दादा आवा अपन हवाई जहाज
आज ही आवा डबतारा आवा ए धर्मू दई हरू को नाती तोहरे बाप के दाढ़ी में आवा बिला क्या नहीं अंटू आवा खेला बंटू ठीक है भैया जाइए जाइए ए भैया जाइए सुन बे, मेरी बात सुन। यहाँ से जाओगे धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पर, अच्छा और वहाँ जाने के बाद क्या बोलेगा का कहा कि मैं श्यामू की बीबी हूँ, मेरा नाम सुमन है, अच्छा मैं आपके पास पैदल चलकर आ रही हूँ हाँ, अदा के साथ। अच्छा ये मोछा जोन रखा है यहाँ जोन बिलारी की नहीं, एक दिखा की नहीं चाहिए, घूंघट कार की जाए। ऐसा हाँ नहीं, अगर रास्ता मिल गया ना। अरे ऐसे घूंघट काट लिया। अब ऐसा करो, तुम गाते हुए चलो, निकलो। गा ले गाना गाते हुए। गावत कहीं जा सारे। यहाँ से अदा के साथ अरे सजिया सुतई बदे सैयारी सिया आई गईले संझई को हाई गईले ना सजिया सजिया सुतई बदे सैयारी सिया आई गईले संझई हेलो, ऐसे समझिया ने चला जा, का करे यहाँ बता। आओ आओ आओ, देखिए पहले ओढ़े आए थे तो इज्जत बन जाए। उसकी सेवा तो हो गई है, लेकिन आपकी सेवा में कमी हो रही है। पकड़े रे हम जोतवैया रहे हैं। अबे कौनो कमी है का? कमी है, ऐसा कोई चीज लाइए, ऐसा कोई मंगलसूत्र लाइए जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनन हो, भाई साहब के गले में डाल दो, आराम से भी पहन कर जाएंगे। आइए बैठिए, बैठो यहीं पर। सुमन, खूब बढ़िया से हार ले आओ और इनके बढ़िया से स्वागत कर दो। या। आते हो जैसे मैं कोई इलेक्शन जीत के आ रहा। सुन बे, जाके अपने जमींदार से कह देना कि हमारा हिंदुस्तान देश 1947 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था, आजाद है और आजाद रहेगा। अगर दोबारा हमारे रामनगर की तरफ धर्मेंद्र प्रताप सिंह का कोई पालतू कुत्ता दिखाई पड़ेगा तो आज तो चप्पलों और जूतों का हार पहनाया हूं, दोबारा आएगा बेटा अपने पैर से जाएगा यहाँ से घिसता हुआ। ठीक है, मेरा ये पैगाम जमींदार तक पहुंचा देना। जा तो रहा हूँ, सुनो। हाँ, लेकिन ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। ए बे, धमकी देता है। धमकी नहीं, इसे यकीन में मान ले। जा निकल यहाँ से, जा। भैया सोनू, श्यामू मेरे भाई, अगर आज तुम नहीं आ जाते तो आज तो मेरी दुनिया उजड़ जाती। नहीं मेरे भाई, देख, अगर आज तुम्हारी बीवी जा रही है, कल मेरी शादी होती, मेरी बीवी के ले जाते। सही कह, इसी तरह उसका वसूल बना रहता है। हमने जो किया है अच्छा किया है अपने हित के लिए, लेकिन जमींदार जब देखेगा अपने आदमी को इस हालात में कि हमारे एक आदमी को साड़ी पहना के भेजा, एक को चप्पल जूता का हार, तो एक बार वो जमींदार वो साला आग बबूला हो जाएगा। वो आएगा जरूर मेरे भाई, लेकिन डरना मत। ठीक है भैया। कदम आगे बढ़ाया है तो पीछे नहीं हटाऊंगा, इसके लिए चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। ठीक, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखता हूं जोर कितना धर्मेंद्र के बाजुए का दिल में है। ठीक है।
अच्छा मेरे भाई, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना इस गांव में तुम्हारे पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबको जाकर उनके दिमाग में सिर्फ एक बात डालो कि जमींदार का कोई भी आदमी आता है तो सब कोई लठ, डंडा, कुल्हाड़ी, हंसिया, दराती जो भी उनके घर के अंदर हो सब कोई टूट दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम उसकी गुलामी में जकड़े रहेंगे। वो गुलाम बना के सबको रखेगा क्योंकि यहाँ का जमींदार है। अच्छा मैं जाता हूं, सुहाग रात मुबारक हो। ठीक है? सोहन जी कहिए। अब हम लोग चलते हैं अपनी हवेली के अंदर और आगे का काम देखते हैं। ठीक है। अरे प्यारी हमारा